सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शेड्यूल के मुताबिक होगा। दरखास्त गुजार मुतालिका फोरम से रुजू करें। मजीद अहवाल के लिए बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, फैसले से मुतालिक मजीद अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने MQM और PTI की ये जो दरख्वास्त थी नई हल्का बंदियों के खिलाफ, उस पर फैसला सुना दिया है। गुज़िश्ता कई रोज से इसके ऊपर समाअत हो रही थी। बड़ा फैसला है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया अपने फैसले में कि जो दूसरा मरला है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, यानी कि 28 अगस्त को जो शेड्यूल दिया था इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक ही होंगे। अदालत का कहना कि हकाइक के तयन तक हम किसी चीज में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते। MQM की ये जो दरख्वास्त थी MQM की सुप्रीम कोर्ट की हल्का बंदियों को तब्दील करने के हवाले से, नई हल्का बंदियां करने से, उसे खारिज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी हम इस मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शेड्यूल के मुताबिक ही होगा और दरखास्त गुजार मुतालिका फोरम से रुजू करें। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होने का फैसला किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज के इस फैसले में कहा गया है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शेड्यूल के मुताबिक होगा और जो दरखास्त गुजार जिनकी जानिब से ये दरखास्त जमा कराई गई थी उन्हें अब मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत की गई है। सिंध की हल्का बंदियों का मामला था और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज फैसला सुनाया गया है और हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शेड्यूल के मुताबिक होगा। दरखास्त गुजार मुतालिका फोरम से रुजू करें। 26 जून को ये इंतखाबात होना है और इस केस से मुतालिक हम आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का हतमी फैसला सुनाया गया है, जिस हवाले से कहा गया है कि अदालत उज़्मा अपने फैसले के मुताबिक सिंध बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शेड्यूल के मुताबिक करने का हुक्म देती है, जबकि दरखास्त गुजार इस सिलसिले में मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। हसीब भट्टी हम इस पर हमें अपडेट कर रहे थे। हसीब, बताएगा कि आज अदालती कार्रवाई जब हुई तो उस वक्त कौन कौन मौजूद था वहां पर और तफसीली फैसले से मुतालिक एक बार फिर आगाह कीजिएगा। देखिए, पहले मैं तफसीली फैसला का बताता हूँ। जो अदालत ने जो MQM और PTI की दरख्वास्त थी उसे निपटा दिया है और उसके साथ ही ये हुक्म दिया है कि जो सिंध में दूसरे मरले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे जो 28 अगस्त को होने हैं, जो उनका शेड्यूल है। इससे पहले अदालत ने आज काफी सवालात किए एडवोकेट जनरल सिंध से। अदालत ने इस्तफसार किया कि हल्का ये वाज़ेह नहीं कि जिन अवामल को सामने रखकर हदबंदी होती है वो क्या है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ही हदबंदी की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ऐसे नुकात पर फैसला नहीं दे सकते जो सिंध हाई कोर्ट के सामने उठाए गए हों। बेहतर होगा कि MQM ये जंग मुतलका फोरम पर लड़े, जिस पर MQM और PTI के वकला को सुनना चाहते हैं। MQM के वकील फरोग नसीम ने इस मौका पर कहा कि हमने मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया उनसे कि हमने मुतअद्दिद बार आपको कहा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जून तक आपने कुछ नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि MQM ने बल्दियाती इंतखाबात के चंद रोज पहले तरमीमी दरख्वास्त दायर कर दी थी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शुरू हो चुके हैं और इसका दूसरा मरला 28 अगस्त को होना है, जिस पर फरोग नसीम का ये कहना था कि अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार मुझे सुन लें, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में दायर तरमीमी दरख्वास्त में वोट शुमार होने या न होने का नुक्ता उठाया ही नहीं गया। ये उम्मीद न रखें कि आईनी मामले पर यूं ही फैसला दे देंगे। आप इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदी कमेटी के साथ बैठकर मामला हल करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आप केस वापस हाई कोर्ट में भिजवा दें? जी हसीब, बहुत शुक्रिया हसीब, आप तफसीली अपडेट कर रहे थे।